अरे भाई इतना डिमांड आने के बाद वीडियो तो आनी ही थी यार, तो एंजॉय द वीडियो। मेरे भाई के पैसे निकाल। लेकिन एक मिनट भाई, ये तो वहाँ पर था ही नहीं जब ये दोनों हैरी से पैसे ठग रहे थे, तो इसे पता कैसे चला कि ये दोनों हैरी से पैसे ठग के आ रहे हैं। फिर यहाँ हैरी की याददाश्त खो चुकी है और ये माइकल भाई के पैसे को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में गठरी समेत डाल देता है। नहीं मतलब अगर ये अपनी याददाश्त भूल भी चुका है तो वॉशिंग मशीन में कपड़े गठरी समेत कौन डालता है भाई। और ये दोनों भी पैसे देकर छाते ही पीट रहे होते हैं, ये नहीं की मशीन ही बंद कर दे। फिर यहाँ किसी के भी हाथों में चश्मा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। और जरा ध्यान से चश्मा में देखोगे तो सामने कोई भी नहीं दिख रहा है, जबकि ये तीनों सामने ही खड़े हैं। फिर यहाँ ये तीनों लेडीज एक दूसरे से एक लेवल ऊपर खड़ी है, पर जब सामने से देखते हैं तो तीनों एक ही लेवल पर खड़ी होती है। फिर यहाँ इन तीनों का बाप अपना हवस मिटाने के बाद ब्लेजर का बटन लगा देता है, पर इस एंगल से देखने पर तो खुला ही होता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही घोड़े थे, लेकिन अब अचानक से इतने सारे कहाँ से आ जाते हैं भाई। उसके बाद हैरी जब इसकी रस्सी काट देता है तो रस्सी नीचे गिर जाती है, पर इस एंगल से देखने पर तो ऊपर ही होती है। अरे भाई कटरीना भी थी इस मूवी में। नहीं मतलब हल्की सी कटरीना और एशियन पेंट लगाई होती तो खाला कसम हुआ यही थी। फिर यहाँ 80-90 किलो के 2 बंदों को धर्मपुत्र अकेले ही पेल देता है। तो हुआ यूं कि धर्मपुत्र ने पहले इनको धक्का दिया, फिर इनको धक्का लगा और ये नीचे गिरने लगे, लेकिन धर्मपुत्र वो तो हवा में ही अटका है। उसके बाद यहाँ 3 ही तलवार है जो कि तीनों राजकुमारियों के हाथों में है। धर्मपुत्र के हाथ में कहीं पर भी तलवार नहीं है, लेकिन जैसे ही बाला यहाँ आता है तो यहाँ इसके पास भी तलवार प्रकट हो जाता है। और ये 3 राजकुमारियों का तलवार इनके हाथों में ही है भाई, ये एक्स्ट्रा प्रकट हुआ है धर्म के हाथों में। और फिर यहाँ बांगड़ू अपने तहखाने से तलवार निकालकर बाला को दे रहा है, तो अभी देखो कैसे दे रहा है। मतलब तलवार को जहाँ से पकड़ने का वहाँ पकड़ के दे रहा होता है, पर अगले ही पल तो कुछ ऐसे दे रहा होता है। मतलब साइड बाय साइड देख लो यार, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अबे एक तो फ्लाइंग जेट की एक्टिंग कर रहा है और ऊपर से अच्छे से कर भी नहीं पा रहा है। और ये ऊपर से कहाँ से आया, पेड़ में बैठा था क्या? अबे इसने तो देवसेना और बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया। बाहु ने तो एक साथ में 3 ही तीर चलाया था ना, पर ये तो। फिर यहाँ ये कबूतर उड़ते उड़ते हैरी के मुंह पे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि ये कबूतर उड़ते उड़ते जा रहा है तो इसका पोटी कुछ यहाँ और ऐसे ही आगे गिरना चाहिए था। पर इस सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कबूतर ने पहले हवा में ब्रेक मारा, फिर इसके मुंह पे सारा जोर मारा, तब गया है आगे। उसके बाद हैरी यहाँ कृति के ऊपर मकड़ा फेंक देता है और कृति उस पर कूद कर उसकी माँ बन एक कर देती है। लेकिन जब मकड़ा को दिखाया जाता है तो वो तो एकदम सही सलामत होता है, मतलब कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। और शॉकिंग बात की जब बाला इसके पीछे से ऑक्सीजन भरता है तो वो जिंदा भी हो जाता है। फिर इस सीन में हैरी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पप्पू मुक्का मारने वाला होता है तो पता नहीं कहां से ये प्लेट हो जाता है। और यहाँ हैरी के कान में 3-3 चाकू घुसा है, लेकिन खून तो जरा सा भी नहीं निकलता है भाई। और तो और जब चाकू निकाला जाता है तब भी चाकू में खून नहीं लगा हुआ है। तो ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय की गांड में नहीं है खून। चोली के पीछे। फिर पप्पू के यहाँ से खून निकल रहा होता है क्योंकि इसको गोली लगी थी, लेकिन जब एंडिंग हो रही होती है तो खून गायब भी हो जाता है। और भाई इसको गोली लगी थी, गोली वो भी चेस्ट में, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एकदम चिल होके एंडिंग कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं ये घामा वामा जो भी था पिछले जन्म में था, इस जन्म में तो इंसान ही है ना, तो इसे कुछ तो होना चाहिए था। खैर अगर अभी तक भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार। और आपको अपनी मनपसंद मूवी की मिस्टेक देखनी है तो कमेंट कर देना, मैं बनाने का ट्राई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।